आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। कि झारखंड बीजेपी जो है मतलब बीजेपी के झारखंड प्रदेश महामंत्री जो हैं दिलीप सैकिया, वो जो है वो झारखंड दौरे पर हैं। वो लगातार बैठक कर रहे हैं, आज भी वो बैठक करेंगे, कई मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मैं चाहती हूं कि एक बार हमारे दर्शक इस खबर को भी जान लें और समझ लें। और इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम मनीष से भी बात करेंगे। तो दिलीप सैकियाल जो है वो झारखंड दौरे पर है, आज भी वो बैठक करेंगे, कई मुद्दों पर विचार विमर्श जो है वो किया जाएगा। बोलिए। अच्छा ठीक है, पहले इस मुद्दे पे मनीष से चर्चा करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो लातेहार पोस्टर। ठीक है, बोलिए ना। क्या हुआ? हम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, दिलीप सैकिया वाले मुद्दे पर मनीष से चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लातेहार पोस्टर। चलिए ठीक है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए। मनीष, दिलीप सैकिया का झारखंड दौरा है, आज अंतिम दिन है, कई मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे दिलीप सैकिया। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बिहार, झारखंड और बंगाल तीनों ही जगह बढ़ चुकी है। देखिए कीर्ति, साफ है कि जब से विधानसभा चुनाव झारखंड में हुई है, बीजेपी की हार हुई है, तब से बीजेपी पसोपेश में है कि आखिर फिर से कैसे अपनी पार्टी को उभार पाए, कैसे फिर से स्थापित कर सके। क्योंकि जो दिलीप सैकिया है, उन्होंने साफ कहा है कि अब हम लोग की जो झारखंड 24 पे फोकस है, कैसे फिर से सत्ता पे काबिज हो पाए यहाँ पे भाजपा। क्योंकि उसके लिए आप कह सकते हैं मंडल में इनकी बैठक हो रही है, किसान महापंचायत लग रही है। आप कह सकते हैं एक चुनाव प्रभारी बूथ स्तर के जो मंडल कार्यकर्ता के जो सम्मेलन उसमें शामिल होना, इससे साफ जाहिर होता है बीजेपी कहाँ तक चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। माना भी जाता है बीजेपी एक ऐसी पार्टी के हमेशा वो चुनावी मोड में रहते हैं कि आज वहां पर उन्होंने आके ये दिखा दिया, जो झारखंड प्रभारी दिलीप सैकिया, कि हम कार्यकर्ता हैं, बूथ मंडल तक भी अपने वो आज शामिल हो रहा है। गोंदा मंडल में उनका बैठक है, वहां पे झारखंड बीजेपी प्रभारी जो वो शामिल होंगे। इससे मैं आप कह सकते हैं जो बीजेपी कार्यकर्ताओं में उन्हें पूरी हौसला आएंगे, उनसे हौसला अफजाई करेंगे। कि एक तरफ अमित शाह अपनी चाणक्य रणनीति के जरिए बंगाल भेजने की तैयारी में है, दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी जो है वो सत्ता पक्ष में है, झारखंड में उसने लूज किया है। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट जो बीजेपी की है वो दिख रही है साफ तौर पर, हर तरह से वो झारखंड फिर से वापस अपने पाले में लेना चाहती है। देखिए कीर्ति, उसका साफ है कि दो उप विधानसभा चुनाव हुआ। अगर बात करेंगे बेरमो और दुमका, बीजेपी की हार हुई है। इससे बीजेपी समझ रही है कि अब आखिर कहाँ लेकिंग हुई है, कहाँ उन्होंने अपना जो वोट लूज किया है। इन सबों की भी समीक्षा की गई है कि आखिर बेरमो में इतनी हार अंतर से हार हुई, दुमका में हार हुई है, कि आखिर कहाँ तक जनता किन बातों को नहीं समझ पा रहे। वहीं अगर हेमंत सोरेन की बात करें, वो अपनी बातों में सफल हो पाई है, क्योंकि आखिर कहीं ना कहीं 1 साल की कार्यकाल का आप देख ले तो आप कह सकते जो 2 उप विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं जनता की मुहर लगी है। अब वहीं अब जो किसान बिल को लेकर भाजपा किसान महापंचायत कर रही है, दूसरी तरह जो विपक्ष है किसानों को कर रही है, जो कृषि बिल है ये किसान के हित में नहीं है। कहीं ना कहीं भाजपा अपनी पकड़ पूरा ग्रामीण स्तर तक भी पकड़ने सोच रही है, वहां तक पहुंचने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि भाजपा के अब क्या स्टैंड, क्यों नए साल आने वाले हैं, कि उनका कहना कि 1 साल के कार्यकाल को बीजेपी हर घर तक पहुंचाएंगे, कि नाकामियों को पहुंचाएंगे, कि हेमंत सोरेन के जो कार्यकाल 1 साल के पूरा नाकामियां बना रहा। उनका कहना है कि बेरोजगारी बढ़ताई गया है, उग्रवाद की घटना बढ़ी है, रेप की घटना बढ़ी है राजधानी में, इन तमाम तरह की जितनी भी घटनाएं बढ़ी है, नाकामियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। चलिए बिल्कुल, तो बीजेपी जो है वो हर वो संभव कोशिश कर रही है कि किसी तरह से हेमंत सरकार की नाकामी को जो है वो जनता के समक्ष वो उजागर कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में जिस तरह से बीजेपी को हार मिली है, वो अपनी जीत में कैसे उसको बदलेगी, इसके लिए हर वो रणनीति बीजेपी तैयार करने में लगातार जुटी है।
हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि सन्मार्ग लाइव 7 आपको तमाम खबरों से अपडेट कर रहा है, लेकिन आज स्टूडियो से नहीं बल्कि स्टूडियो के बाहर से हम लगातार आपको लाइव बुलेटिन, लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। स्टूडियो से नहीं बल्कि स्टूडियो के बाहर